फरमा के आ जाओ, शूरा बनी हुई है, शूरा में बात रखो, मशवरा कर लेते हैं। क्या नहीं, हम यहां नहीं आएंगे, होटल में ठहरेंगे। होटल बुलाया, उसके बाद एक आदमी चिट्ठी लेकर आया कि आपको इंतजार हो रहा होटल में। मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं होटल में नहीं आता, जो बात करनी है मस्जिद में आकर बात करो। ये क्या है? ये क्या तुम हजरत जी हो? तुम जिस खानदान से तबलीग का काम चला है, तुम्हें कौन जानता है दुनिया में? अभी मेरे शहर अमरावती में इज्तिमा था 7-8-9 महीने पहले। मैंने देखा उनके बयान मैंने सुने, अपनी लन तरानी, मैं फला जगह का ये हुआ, फला बुजुर्ग ने ये कहा, लाहौल। यहां तो साहबा के नीचे बात ही नहीं होती तबलीग में, अपने कारनामे। यहां पर वो आए थे, मैं 2 हफ्ते बाद रिशबरी गया मरकज में, हमारे हाजी मुश्ताक साहब, उनके पैर में तकलीफ है, कुर्सी पर बैठे हुए दरवाजे पर, एक तालीम हो रही थी। एक आदमी उठकर आए, नौजवान, क्या बात हो रही है? उन्होंने कहा कि ये जो साहब तालीम कर रहे अपने कारनामे बयान कर रहे हैं। तो हाजी मुश्ताक साहब ने कहा कि इनके बड़े आए थे अहमद लाल, वो भी अपने कारनामे बयान करके गए। मान ये क्या वो क्या, अभी कनाडा से फोन पर फोन आ रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से हमारे दोस्तों ने कहा कि इनका बयान क्या होता अपनी अपनी, कि मैं इंग्लैंड में गया, पूरे अकाबरीन मेरे पीछे आ गए, मैं फलां जगह गया, ये हुआ। भाई ये कौन सा बयान है? ये हजरत जी ने मुझे ये कहा, मैंने हजरत जी का फला बुजुर्ग। भाई यहां पर रसूलुल्लाह साथ जोड़ना उम्मत को, हजरत जी के साथ नहीं, मौलाना इलियास के साथ नहीं। मैं तो मौलाना साहब को कहा, निजामुद्दीन में सबको कहा। मैंने कहा ये क्या क्या बात हो रही है? आलम ईश्वर का आदमी है, ज़ईफ हदीस है। कई नागपुर के अहले इल्म मुझे कहा ये आदमी सारी ज़ईफ मौजूद हदीस से बयान कर रहा है। मैं कहा उनको तो बेचारों को आंखें उनकी काम नहीं करती, पढ़ नहीं सकते, वो सुनो बोलो। तो ये क्या हो रहा है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक फितना चल रहा है। जिस दिन तारीख लिखी जाएगी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ तबलीग की, तो मैं समझता हूं तबलीग को नुकसान पहने वाले में पहला नाम मौलाना अहमद लाल का होगा, और अब्दुल रहमान प्रोफेसर होगा बेंगलोर वाले, और ये यहाँ के रायमंड के 2-3 आदमियों का नाम होगा। ये क्या है? क्यों काम को तोड़ना चाहते हो? क्या तकलीफ है मौलाना साहब से तुमको? ठीक है, मौलाना साहब में कुछ कमजोरियां हैं, उनको दूर करनी चाहिए वो, लेकिन ये जो हो रहा है इस वक्त में, ये बहुत बड़ा फितना अहले माल का है। ये बनिया का फितना है, एक माफिया है जो माल की बुनियाद पर सबको। इसलिए मैं, देखिए गुजरात में काम बहुत अच्छा हुआ, मैं वहां बचपन में रहा हूं 58 से लेकर, और असल अकाबरी के साथ रहा हूं। शुरू में गुजरात के मदरसों की तश्कील तरतीब मेरे से में थी, काजी अब्दुल वहाब आ जाते, अल्लाह वाले आदमी थे। ये वो थे जिन्होंने तरबियत की मौलाना उमर साहब पालनपुर भाई फजल करीम की। निजामुद्दीन में आते दोनों हजरत जी को मैंने देखा, इनके लिए बड़ा एहतमाम होता था, और किसी के लिए एहतमाम नहीं होता था। मुश्ताक दावत थे, जो अल्लाह से मांगते मिल जाता था। एक बार वो निजामुद्दीन आए अहमदाबाद के करोड़पतियों की जमात लेकर, मैं नजर आ गया, कहेंगे मौलवी साहब 10 दिन के लाया हूं मालदारों को, बड़े बड़े चौधरी हैं ये। 3 दिन निजामुद्दीन में, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में तबलीग में, 3 दिन हजरत शेख के पास एहतिकाफ में। अब तुम नजर आ गए तो मैं शेख के पास 6 दिन एहतिकाफ कर लूंगा, तुम इनको जो है वो यहां लेकर। लेकिन ये चौधरी लोग हैं, इन्हें बिरयानी जर्दे खिला खिला के जन्नत तक ले जाना है, रास्ते में कोई दाल और सब्जी की घाटी नहीं आएगी। हाँ, तुम अपने तरीके मत चलाना इन पर, इन खाने पीने में इनका चलने देना। तो काजी साहब बड़े रूहानी आदमी थे, अजीब व गरीब हस्ती थे वाकतन, और वो इन बनिए बने से बहुत नाराज थे। जब भी उनका अक्सर पागल हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और वही कहते थे इन बनियों को मैं ठीक कर दूंगा। अमेरिका में भी ये हुआ, फला एक बहुत बड़े हाजी साहब बनिए सामने आए, कहने के तेरी सकरात बहुत लंबी होगी, तू क्या गंदी सियासत कर रहा तबलीग में। कहा, हाथ जोड़ दिए, काजी साहब दुआ करो, अल्लाह मेरी मफरत करे, ये करो। तो काजी साहब, हम सब क्या काबिर थे? तो मर का तबलीग का रुख ही कुछ और था, सबको नवाजना, जिससे मिलता जिस आलिम को हदिया देते थे काजी साहब। ये लेने वाले नहीं थे। आज तो ये बैठे हुए सारे मराकज में, ये जो आए, हाँ इधर यहां पर आए, हमारे मुरादाबाद के एक साहब है इकबाल भाई, जर्मनी में बड़ा कारखाना है, वो बड़ी रकम लेकर आए, $500 million यहाँ के लिए। तो यहाँ के बनियों ने कहा नहीं ये असल नहीं, असल तो 20 बरी वहां जाओ। तो आप साहब ने फरमाया कि यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, मेरे बेटे के दारुल मिलियन रकम दारुल में लगा रहे, और यहाँ का मरकज नहीं बनने दे रहे। अब बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, और बहुत ऐसा बनेगा, एक पैसा खर्च किए बगैर
50 मिलियन का मरकज बनेगा और 5 मिलियन सालाना आमदनी होगी उसकी। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो कुछ हो रहा माल के एतबार से गलत हो रहा है। और ये सही बात, ये गुजरात शुरू में 10 साल आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र आगे, उसके बाद 40 साल से महाराष्ट्र आगे है, पहले नंबर पर है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई असबियत नहीं है, ना लिसानी है ना इलाकाई है। बनियापने से हमें बचना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है देवबंद बच गया, वरना एक और फला साहब आ गए थे एक स्कीम लेकर, ये बनियापने के साथ गुजराती बनिया अगर हो जाता तो देवबंद की खुशियतें खत्म हो जाती। अल्लाह जज़ाय करते उन लोगों को, चाहे मौला अरशद बदनी हो जो भी है, जिन्होंने बचाया उसको। तो मार्च कर रहा था, इस वक्त में सबसे बड़ा फितना माल का है, दौर नबूवत से आज तक है और रहेगा। और हर दिन में ये अहले माल आकर उस दिन को खराब करेंगे, हर शोबे को खराब कर रहे हैं ये। तो हमें इससे बचना चाहिए। और हमें, मैं सबको कहता हूं, मेरी आवाज जहां तक पहुंचे, असल वो लोग हैं जो यूपी बिहार में कुर्बानी मेवाती असल हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिनके दिल बड़े हैं, सबको अपना समझते हैं, जिनमें असबियत नहीं कि अपना अपनी इलाका असबियत नहीं जिनके अंदर में। तो वहां पर ये जो बातें चल रही हैं निजामुद्दीन के खिलाफ, मौलाना साहब ऐसी कमजोरियां मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोगों को भड़काया जाए और कि अमीर बदले नहीं जाते। आज अबू बकर आज खलीफा होते तो हमारे अमीर होते। बंबई में तौफीक साहब अमीर थे, जिंदगी में 3 दिन नहीं लगा कभी। हजरत जी आते बड़ी मुश्किल में, लेकिन मौत तक अमीर रहे। तो अमीर बदले नहीं जाते, जो आज अमीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। और अमीर असल है, अमीर हमेशा रहेगा। और अमीर के ताबे अपने आप अपने मिजाज को अगर नहीं अमीर के मुताबिक बनाओ। जब हजरत उमर आए हैं, लोग चुप पर घर में बैठ गए, हम बहुत सख्त मिजाज के, अबू बकर बहुत नरम थे, हजरत उमर ने सबको जमा किया थे। भाई मैं इसलिए सख्त था कि हुजूर नरम थे, अबू बकर नरम थे, तो मुझे उनके साथ जो चाहे सुलूक करे कोई, अब उनके हिस्से की नरमी मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कि उमर को बदलो, अपने आप को अमीर के मिजाज के मुताबिक बनाओ। हर दौर में ये हुआ। तो ये जो एक फितना चल रहा है मौलाना साहब के खिलाफ, ये पूरी दीन के खिलाफ है, दावत के खिलाफ है, और इससे बहुत नुकसान हो रहा है और होगा। अल्लाह ताला उन लोगों को माफ करे और उन लोगों को अकल और समझ दे जो इस कोशिश में लगे हुए हैं। ये क्या चाहते हैं, मौलाना अहमद लाट हो या प्रोफेसर हो अब्दुल रहमान या और दूसरे लोग हो, ये क्या हजरत जी बनना चाहते हैं? तबलीग वजह तुम वरना तुम्हें कौन पूछता है? क्या इल्मी हैसियत है तुम्हारी, क्या तसनीफी हैसियत है तुम्हारी? आज लाखों मजमू में अगर तुम्हारा बयान होता है और लोग तुम्हें मानते हैं, तो इसलिए, बल्कि मैं एक बात और आखिर में कह दूं, मेरी बीवी को मैं जब भी ले जाता था यहां से, अक्सर अकेले जाता हूं, कभी कभी साथ में 2-4 साल के बाद, तो जब भी ले जाता हजरत जी के घर में ले जाता, मेरा घर जैसे ताल्लुक रहा है। अब एक मरतबा लेकर के 20 साल पहले की बात है, मेरी बीवी ने कहा आज के बाद मैं निजामुद्दीन नहीं आऊंगी मरकज में। क्यों, क्या हो गया? कहने लगे मैं गया, कहने लगी तो मौलाना इब्राहिम देवला की बीवी और मौलाना सलमान जहां जी की बीवी, उन्होंने कि आप आ गए हैं, मौलाना ईसा की बीवी हैं, हमारी आज दावत है, कल दावत है। मौलाना अहमद लाट की बीवी क्या कहती है? आपड़ा वाला नहीं खानदेश से आवले छे, आपड़ा वाला नहीं खानदेश, ये अपने वाले नहीं है, खानदेश से आए, महाराष्ट्र आए। ये उम्र पर सिखा तुमने अपनी बीवी को। और क्या हो रहा है? ये हर जगह तुम अपने कारनामे बयान करते फिर रहे हो, और ये तबलीग है। तबलीग में सिर्फ साहबा कारनामे बयान होंगे, कुरान और सुन्नत बयान होगी। इस वक्त में तबलीग के काम में लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? बस हम देख रहा हूं, मैं यहां पर, मैं तो पहली रास्ता अलग कर लिया था। आज से आगे वहां बनियापना देखा था मैंने, परेशान होकर काजी अब्दुल हाफ साहब को मैंने कहा कि मैं यहाँ ये बनियापना है, काजी साहब ने मुझे यहां भेज दिया। देखा कि असल बनिया तो ये है। 3 आदमी थे, मौलाना और हाफिज साहब और भाई पाडिया साहब। तो मैंने कहा मैं, उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, दिन का एक रास्ता तो नहीं है ना, अल्लाह को राजी करने का एक तरीका तो नहीं है ना, कोई दिन का काम छोटा नहीं है अगर नियत और जज्बा सही है तो। मैं कहा बहुत सारे दिन के शोबे जहाँ कोई नहीं कर रहा, मुझे वहां करना है, और मैं अपना रास्ता अलग कर लिया, मिलता जुलता हूं सबसे। देखिए मैंने उनको कह दिया, हमने तो आशियाना चमन से उठा लिया, हमने तो आशियाना चमन से उठा लिया, अपनी बला से बूम रहे या हुमा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे ताल्लुक था, अभी मैंने जाकर आया ड्यूसबरी, अभी 3-4 दिन पहले। 4 आदमी है जिम्मेदार, और वो भी गैर उलमा है, और उन्होंने तय कर लिया 5वां बनने नहीं देना। खैर वो लंबी दास्तान हो जाएगी। 2 आदमियों से मरकज में मिला, 2 मुझे मिलने के लिए
4 में 2 में जहाँ ठहरा जिसके बाद वहां पर आए। मेरा आज ताल्लुक रायबंद से, निजामुद्दीन से, दुनिया में सब जगह है। ठीक है, मैं अमली तौर पर मौलाना से आखिरी बात कहते हैं, मौलाना सईद खान साहब जो मेरे लिए आइडियल है, मौलाना इलियास रहमत जैसे आज मैं बनाना चाहता हूं उनमें से एक है। मुझे आखिरी सफर में फरमाया था कि मुझे पता है आपकी जो मसरूफियात हैं, मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, वसीयत नसीहत जो चाहे समझ लें, बस मेरी ख्वाहिश है कि आप महल्ले की जमात के साथ 3 दिन लगा दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ अमल करने की। अभी मुफ्ती उमर जो यहाँ के अमीर के बेटे हैं, मौलाना अब्दुल हलीम जो मरकज के इमाम है, इनके साथ गुज़श्ता दिनों में यहाँ जर्सी एक जजीरा है, 50 मिनट की फ्लाइट है, जमात गई और नक जमात निकाल कर आई। मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज के इमाम हमारे मुफ्ती उमर और उलमा और मुफ्ती साहबान बहुत सारे होते हैं, और हम जितनी तौफीक होती है, मुझे अपने काम करने हैं, मुझे फैसला रखता हूं, मैं मिलने जुलने में बहुत दूर रहता हूं, लेकिन मैं याद कर रहा हूं कि पूरी दुनिया को मेरा मैसेज है, ये किसी मुल्क के रहने वालों हो, हिंदुस्तान के जिस खत्ते के रहने वालों हो, कि हमारा मरकज निजामुद्दीन है और वो रहेगा, और इसको तोड़ने की कोशिश या दूसरी मरकज बनाने की कोशिश, ये मस्जिद ज़रार है, ये नुकसान पहुंचाने वाली है। इससे बचें, दूर रहें इससे, चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग बन जाए, कितना पुराना आ जाए। असल जो हमारे काबरीन थे भाई, वो सिफात मौलाना इलियास की, खानदान की तुम कहां से लाओगे, तुम हो कौन? और ये जो अल्लाह ताला इस फितने से बचाए भाई, अब्दुल वहाब के नाम से जो हो रहा है वहां पर, और यहां पर जो देखिए जो एक बात और आखिरी सुन लो, गलती खाता चाहे कितने इखलास के साथ हो, कितना बड़ा बुजुर्ग, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। साफ बात है, हुजूर से बढ़कर कौन हो सकता है। मशवरे के साथ फैसला किया बदर के कैदियों के बारे में, लेकिन अल्लाह के नजदीक सही क्या था, हजरत उमर की राय, कत्ल करो। हुजूर और सिद्दीक़ अकबर तो हजरत उमर से ज्यादा फजीलत वाले हैं, पहले वो है, उनकी भी राय ये थी जो हुजूर ने किया, लेकिन अल्लाह को वो पसंद था, तो अहद में 70 आदमी देने पड़े। मुफस्सिर ने लिखा है, उलमा लिखा है। तो आज क्या वजह कि हमारा शेख रहमतुल्लाह जिस खानदान से दुनिया में इल्म चला, दीन चला, मेहनत चली, आज उनके 3 नवासे परनवासे, मौलाना ज़ुहैर, मौलाना साद, मौलाना जो सहारनपुर में है, ये क्या आपस में गुत्थम गुत्था क्यों है? क्यों? एक फैसला जो हुआ था, जो फैसले करीम भाई ने सही कहा था कि उस वक्त में मौलाना का इस्तेहकाक था। अब मौलाना साहब के बारे में कहते हैं कम उम्र है, क्या कम उम्र है? मौलाना यूसुफ साहब जब मौलाना इलियास का इंतकाल हुआ, उनकी उम्र 27 साल की थी, और लोग मौलाना इलियास ने कहा था कारी मकबूल है, मौलाना एहतशामुल हसन है, फला है, लेकिन यह काबरी मौजूद थे, हजरत मदनी, हजरत रायपुरी, इनने करने मौलाना यूसुफ में इल्म है, तकवा है, वरा है, काम कर यही बनेंगे। तो मौलाना साहब की तो 50 साल की उम्र है, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों हटाना चाहते हो उनको? आज वो अकाबरीन होते अगर हजरत रायपुर हजरत मदनी जैसे, जरूर मौलाना साहब जी को रखते। तो मैं याद कर रहा हूं कि ये जो फितना चल रहा कि नहीं शख्सियत कोई नहीं, शख्सियत भी असल है, उसूल भी असल है, और जो मशवरा असल नहीं है, अमीर असल है। हमेशा ये रहा है कि अमीर असल रहे और अमीर ही की इताअत होगी। तो बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मेरी दुआ है कि इस फितने से हम निकलें और तबलीग वाले निकलें और हकीकत को समझें और असल मरकज उसके साथ जुड़ें। और जो लोग फितना चला रहे हैं मौलाना साहब के खिलाफ या निजामुद्दीन के खिलाफ, ये लोग हमदर्द नहीं हैं, ये अपने अगराज और मफासिद हैं, ये दूसरों के आलेकार हैं। ये जो एक माफिया आ गया अहले माल का, दीन के सारे शोबों पर कब्जा करता चले जा रहा है। एक तबलीग बची थी जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, एक अमीर था, पूरी दुनिया में काम चल रहा था, यहां भी इनकी नहुसत से फितना आ गया। अल्लाह ताला हिफाजत करे मौलाना साहब की भी और निजामुद्दीन मरकज की भी और तबलीग के काम की भी, और जो लोग जुड़े हैं दुनिया में उनकी भी, और हम असल अपने मरकज के साथ जुड़े रहें। बस इसी में आफियत है, इसी में भलाई है, इसी में इंशाअल्लाह खैर और कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।